चलिए, भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। आज अपन पहला लेसन प्रारंभ करने जा रहे हैं, भौतिक जगत। इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो ये लेसन पूरा इंट्रोडक्शन के रूप में है। उसके बाद मुख्य कोर्स दूसरे लेसन से तीसरे लेसन से आगे चलता रहेगा। तो ये पूरा लेसन जो है सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। 1 नंबर का प्रश्न एग्जाम में आता है इसके बारे में, और पूर्व क्लासों का थोड़ा सा अध्ययन अपन इसमें इंट्रोडक्शन में करेंगे। लेसन पूरा इंट्रोडक्शन के रूप में जो पूर्व की क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इसमें क्या अध्ययन करने वाले हैं उसका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन अभी तक जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो वो विज्ञान के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो, साइंस के बारे में पढ़ते आ रहे हो। विज्ञान का मतलब क्या होता है? सुव्यवस्थित ज्ञान या विशेष ज्ञान। तो विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान या सुव्यवस्थित ज्ञान, ये टोटल अपने चारों ओर जो भौतिक जगत है इसका अगर अपन क्रमबद्ध अध्ययन करें, सिस्टमेटिक अध्ययन करें, सुव्यवस्थित अध्ययन करें, उसको क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। तो भौतिक जगत में जो भी घटना घटित हो रही है उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए। भौतिक जगत में जो भी घटना घटित होती है उसका अगर अपन सिस्टमेटिक उसका अध्ययन करें, स्टडी करें, उसे अपन नाम देते हैं विज्ञान। और विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच है फिजिक्स या भौतिक विज्ञान। तो अपना जो विषय है वो है भौतिक विज्ञान या फिजिक्स। ये विज्ञान की एक शाखा है। अब इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की शाखा जिसमें प्रकृति, जो आपने चारों नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति और प्रकृति में होने वाले जितने भी प्राकृतिक परिवर्तन हैं उन सभी के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो प्रकृति और प्रकृति में होने वाले जितने भी प्राकृतिक परिवर्तन हैं उनके मूल नियमों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, विज्ञान की जिस ब्रांच में किया जाता है, उसको भौतिक विज्ञान कहा जाता है, उसको फिजिक्स कहा जाता है। और इसी फिजिक्स का अपन अध्ययन करने वाले हैं। जैसे प्रकृति में क्या क्या चीज़ें अपन देखते आ रहे हैं, जैसे वर्षा का होना, बादलों का बनना, बिजली का चमकना, है ना। तो ये बहुत सारी घटनाएं अपन प्रकृति में देखते हुए आ रहे हैं, उन्हीं के आधार पर नियमों का निर्माण किया गया। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाले जितने भी प्राकृतिक परिवर्तन है उनके मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को विज्ञान की ही शाखा है जिसे अपन नाम देते हैं फिजिक्स या भौतिक विज्ञान। क्लियर? और सबसे बड़ी बात अगर अपन देखा जाए, पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए, तो वो 2 चीज़ों पर मुख्य निर्भर करता है। कौन कौन सा करता है? एक तो द्रव्य और एक ऊर्जा। द्रव नहीं है, द्रव्य। द्रव का मतलब तो होता है लिक्विड, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, मेटर। तो आपने पूरी क्लास में पढ़ा ही होगा, द्रव्य के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। एक चौथी अवस्था प्लाज्मा भी होती है। तो मुख्य रूप से 3 अवस्था हो जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 कंडीशन अपन ने पढ़ी है द्रव्य के रूप में। और दूसरा भाग कौन सा होता है? एनर्जी के रूप में। तो पहला तो हो गया मैटर और दूसरा हो गया एनर्जी। मेटल नहीं है, मैटर, पदार्थ है। तो द्रव्य के 3 रूप हो गए, ठोस, द्रव, गैस। अन्य प्लाज्मा भी होता है। और दूसरा भाग होता है एनर्जी। ठोस का मतलब आयतन, आकार, आकृति, आयतन सब निश्चित होते हैं। इसमें आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, जैसे पानी है, तरल है। गैस में आकार, आकृति, नियतन कुछ भी नियत नहीं होता, आयतन भी अनिश्चित, आकार भी अनिश्चित। तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं अपन इसमें भी रीड करेंगे, ठोस, द्रव, गैस के रूप में। और दूसरा भाग जो होता है, पूरी ब्रह्मांड की स्थिति इन 2 चीज़ों पर विशेष रूप में निर्भर करती है, द्रव्य और ऊर्जा। ऊर्जा यानी कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा। कार्य करेंगे तो ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और कार्य कहाँ से होगा? बल के द्वारा। तो बल ही मुख्य रूप से एनर्जी का कारक माना जाता है। बल से कार्य, कार्य से ऊर्जा। तो 2 भागों में पूरी कंडीशन इसमें संग्रहित होती है, द्रव्य और ऊर्जा। तो देखा जाए तो जो प्रकृति की बात हो रही है अपने विषय में, प्रकृति की बात हो रही है, उसमें प्रकृति में मूल बल जो पाए जाते हैं, फंडामेंटल फोर्स जो पाए जाते हैं नेचर के अंदर, वो 4 प्रकार के होते हैं। उनको क्रम वाइज याद रखना है। और 1 नंबर का प्रश्न यही आता है विशेष रूप से। बाकी तो इंट्रोडक्शन हो गया इस लेसन का। तो क्या क्या होते हैं? पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। दूसरा होता है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल को क्षण बल भी कहा जाता है, दुर्बल नाभिकीय बल।
तीसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा होता है? विद्युत चुंबकीय बल, करेक्ट। और फोर्थ नंबर पे आता है प्रबल नाभिकीय बल। तो ये 4 बल होते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर का कि प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल कौन कौन से हैं, फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से हैं। ये चारों को क्रम वाइज याद रखना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। तो ये चारों बल हो गए 1, 2 और 3, 4। इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसके बारे में आगे लेसन भी आएगा और शुरू से पढ़ते हुए भी आ रहे हो आप। ये पृथ्वी के अंदर पाया जाता है कि हर वस्तु अगर ऊपर की तरफ उछालते हैं वो वापस पृथ्वी की ओर जाती है। लेकिन ये सबसे वीक फोर्स होता है, सबसे कमजोर बल होता है। इन चारों बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा माना जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल माना जाता है। उसके बाद दुर्बल बल ये और सबसे ज्यादा प्रबल बल होता है 4th नंबर में। तो सबसे कम जो वीक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे ये मेरे पास कोई ये पेन वगैरह है, तो इसको अगर मैंने यहाँ पर रख रखा है तो पृथ्वी में इतना बल नहीं लगेगा कि वो इसको नीचे खींच ले या नीचे इसको गिरा ले। अपन ने बल लगा रखा है तो ये आसानी से नीचे नहीं जाएगा। तो सबसे कमजोर वीक फोर्स माना जाता है गुरुत्वाकर्षण बल को माना जाता है, जिसने न्यूटन ने इस बल को दिया था, है ना। उसके बारे में और भी अध्ययन करेंगे अपन इस लेसन के अंदर। उसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल आता है। कुछ पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा बीटा गामा। उसके अंदर विद्युत चुंबकीय बल होता है। विद्युत और चुंबकीय बल एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र, आगे की क्लासों में भी आएगा ये। और प्रबल नाभिकीय बल होता है, जैसे नाभिक के अंदर स्थिति पढ़ी है आपने, क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन तो क्या होता है? उदासीन होता है। प्रोटॉन में क्या होता है? धनावेश होता है, सब प्लस होता है। अब सब समान आवेश होता है तो प्रतिकर्षण लगता है, लेकिन फिर भी ये प्रतिकर्षण बल होते हुए भी ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं। वो किसके कारण बंधे रहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल के कारण। तो ये सबसे ज्यादा प्रबल बल होता है, सबसे अधिक प्रबल बल कहलाता है, वो कहलाता है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। तो क्रम वाइज याद रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आता ही आता है, सिर्फ पूछा जाता है कि प्रकृति में मूल बलों के नाम लिखिए और उनको क्रमानुसार लिखिए। तो लिखना है सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय। तो इनको क्रमानुसार याद रखना है। सबसे वीक फोर्स यह होता है क्षीण बल, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है, और सबसे प्रबल बल जो माना जाता है, जो कौन सा माना जाता है? प्रबल नाभिकीय बल माना जाता है। तो विज्ञान के बारे में पढ़ा आपने, विशेष ज्ञान इंट्रोडक्शन के रूप में। प्रकृति में जो भी भौतिक जगत में घटना घटित हो रही है उसका क्रमबद्ध अध्ययन करना, सिस्टमेटिक अध्ययन करना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाले जितने भी प्राकृतिक परिवर्तन है उनके मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं मेन है ही, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा भी होती है, और मेन एनर्जी। तो पूरी कंडीशन द्रव्य ऊर्जा पर निर्भर करती है। प्रकृति में 4 बल पाए जाते हैं। कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। तो इस प्रकार से प्रकृति में 4 बल है, उनको क्रमानुसार याद रखना है।